सच जो ये गुरुजी हैं शक्तिपीठ के, जो भी अभी साधना करते हैं। तो गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप पुरी है। जी, गुरुजी कहाँ पे बैठते हैं आप? जी, हम हरिद्वार 108 फुट मूर्ति है जी, शंकर भगवान की। जी, उनको चरणों से नीचे राइट तरफ पैड़ियाँ आती हैं। जी, उधर हमारे बड़े गुरु जी बैठे हैं, जी, रमनपुरी जी महाराज। जी। हाँ जी। तो गुरुजी ये जो अभी स्थल दिया गया है, हाँ ये जी। देखिए स्थल, ये आपका किस चीज़ का स्थल है? आपकी दिनचर्या क्या है इस स्थल में? ये स्थल है जी, शिव शंकर भगवान का स्थान है ये। जी, और काफ़ी साल पहले इस धूणे की स्थापना की गई थी। जी, तो ये काफ़ी साल पुराना धूणा है शंकर भगवान का। जी। तो और जैसे कि ये है 7 सवा 7 फुट का धूणा है ये अच्छा जी। शिव शंकर भगवान गुरुजी का। कोई भी परेशान लोग आते हैं, हाँ जी। जिस पे भूत पिशाच चिपकता है, हाँ। बहुत दूर दूर से लोग, मैंने सुना है बहुत दूर दूर से लोग उनकी वहाँ कहीं दिखाते हैं और दिखाने के बाद उनको कोई असर नहीं होता, वहाँ पे ठीक नहीं होते वो। तो यहाँ इस पीठ में आने का क्या एक लोग, मैंने सुना है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। देखो, एक हिंदी भाषा में ये लगा लो, कहते हैं मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। जी, ठीक है, ये हर जगह का स्थान कहता है, मैं नहीं कहता। जी, हर संत साधु यही कहता है, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, जैसे मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। जी, तो हर शक्ति अपना कर्म करती है, अपना असर दिखाती है। जी, जैसे कि हम साधना करते हैं, शिव शंकर भगवान की धुन विचेतन करते हैं, सेवा पानी करते हैं, जोतपत्ति करते हैं, प्रभु की इच्छा से जी, करवाने वाले हुए हम तो साधु सेवक हैं। जी। तो तो हम अच्छा कर्म करेंगे ना, तो वो हमें भक्ति भी देंगे, शक्ति भी देंगे। जी, वो कहते हैं ना, सेवा करेंगे तो हमें वो मिलेगी। जी, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम तो भलाई कर रहे हैं, किसी का जी, बुरा नहीं करते। जी। तो गुरुजी जैसे कि मैं ऐसे कि देख पा रहा हूँ और मैं पूरी पब्लिक को जो दिखा रहा हूँ, गुरुजी के पास कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे बोलते हैं पंखा है, फ़ैन है, नहीं जी, बस नहीं सिर्फ जी। एक लाइट है। ये और नेचुरल प्राकृतिक है। जी, यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत है। 12 बजे के बाद जी, तुरंत गंगा माता का जो जल है, जी, हवा का जैसे परिवर्तन है, जी गुरुजी, चेंज हो जाता है बिल्कुल। जी, और पानी का बहाव बिल्कुल शांत हो जाता है, जी, बिल्कुल शोर करना बंद कर देता है पानी का बहाव। जी, और पूरे दिन अति आनंद रहता है यहाँ पे। जी, संत आते हैं, बड़े बड़े साधु आते हैं, बड़े बड़े त्यागी आते हैं, पूरा दिन अति आनंद हो जाता है। जी। हाँ जी। तो गुरुजी सही साधना लोग करते हैं और गलत साधना में क्या अंतर होता है, आप मुझे बताएँगे? देखिए, कोई भी साधु है, कोई भी संत है, किसी भी मठ से है, अगर वो अच्छा करेगा तो अच्छा फल पाएगा। जी, जिसको अगर किसी का बुरा करेगा जी, तो बुरा पाएगा। जी। वो म कहते हैं ना, स्वर्ग और नरक नर्क। इधर ही है। कहते हैं ना, जैसे चलता मुँह मुँह मुसाफिर कह देता है, भाई तूने ये कर्म कर दिया, तेरे तो पकोड़े तले जाएंगे वहाँ पे, जी, तेरे साथ ऐसा किया जाएगा, जी, तूने जो वैसे किया तेरे साथ वैसा किया जाएगा। जी, ये इंसान की सोची समझी बातें हैं जो लोग उड़ा देते हैं। जी, असल में ऐसा नहीं है। जी, असल में कैसा है, वो कहते हैं ना, जिसको लगती है उसको पता है। जी, जैसे कि यहाँ पे आते हैं, बाबा जी मेरे साथ ऐसे हो गया, मुझे आवाज़ें आ रही हैं तरह तरह की। जी, जैसे मेरी बहन बुला रही है, भैया आ जाओ, ट्रेन में आ जाओ, मुझे बुला रही है, आ जाओ जल्दी, मुझे मार रहे हैं। तो वो आदमी का क्या है, कुछ किया हुआ कर्म है। जी, हमारे पास आते हैं वो, हम उनको क्या दिखाते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं, अच्छा मार्ग दिखाते हैं भगवान का। जी, वही ये पैड़ी है, इस पैड़ी पे आप चढ़ो और सीधा स्वर्ग के रास्ता पकड़ो। स्वर्ग का रास्ता क्या है, भगवान का है, जी, जिसमें आप किसी भी भगवान को दान कर सकते हो, मन में उनका जाप कर सकते हो, हुँ, उनकी साधना कर सकते हो, उनका जी, प्रचार कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, जी। जगह जगह जाके सेवा कर सकते हो। गुरुजी सवेरे की आपकी दिनचर्या किस तरीके की होती है? सुबह की दिनचर्या हमारी, जैसे कि संध्या सुबह 4 बजे हम उठ जाते हैं, जी, क्यों हमारा कार्य होता है आरती का। जी गुरुजी, जैसे कि हमारी गंगा माता पे आगे हर की पौड़ी है,
जी तो वहाँ का भी कार्य सुबह 3 सवा 3 बजे जैसे पुजारी जी होते हैं वहाँ के पंडित जी, जी तो अपना वो कार्य शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पे अपना सुबह उठ के जोत बत्ती नहा धो के अपना धूना चेतन कर देते हैं, जी। अपना जप करते हैं, साधना करते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं। गुरुजी, इस बीच अगर आपसे कोई शिक्षा लेने आए हाँ जी, या कोई साधना की शिक्षा लेने आए, हाँ जी। तो वो क्या यहाँ पे आपके द्वारा साधना के लिए अग्रसर अग्रसर हो सकता है? यहाँ पे आप उनकी मदद कर सकते हैं या कोई हाँ, दीक्षा आप दे सकते हैं गुरुजी? बिल्कुल दे सकते हैं, कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा संकट में है, ज़्यादा समस्या में है, जी तो उनसे हम 3 दिन की सेवा करवाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहते। जी भाई 3 दिन यहाँ पे शंकर भगवान के आगे सेवा करवाओ, साफ करवाओ, सफाई करवाओ, झाड़ू लगवाओ, जी। वो आपका कार्य है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप उनसे 1 रुपये भी नहीं लेते नहीं, जैसे हम और उनसे पंडित में मोह लेते हैं? माया, वो साधु नहीं, जो कहते हैं ना, दो मोह माया, वो साधु नहीं है, वो स्वादु है, जी वो पेट कर्मी है, वो अपने पेट के लिए कर रहा है। जी जो असली त्यागी साधु होता है, जी। वो भला करने के लिए होता है, बिल्कुल, अच्छाई का मार्ग दिखाने के लिए होता है। ये नहीं किसी का बुरा चाहता हो और अपना झोला भरे, वो कोई साधु नहीं है। जी साधु होगा, अच्छी वाणी बोलेगा, मुँह से अच्छे शब्द निकालेगा, जी कोई गलत रास्ते पे चल रहा है उसको अच्छा मार्ग दिखाएगा, वो जी असली साधु। जी। तो गुरुजी, जो भी ये जो सात्विक रास्ते में आप उन्हें चलाएंगे और वो अगर गुरु के मार्गदर्शन में अगर आपसे गुरुमुख होना चाहेगा, तो उसके लिए भी आप उनका कुछ परिश्रम या कुछ, एक बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम देता है कोई, तो उस तरीके से आप उनका भी एग्ज़ाम लेंगे कि कुछ आप अपने तरीके से बताते हैं? नहीं, हम उनका कोई एग्जाम कुछ भी नहीं लेते, जी वो अपनी समस्या खुद बताएंगे। जी जो भी कष्ट है, कुछ भी है, घर में है, बाहर है, जी बिजनेस में है, जी कुछ भी इसको समस्या हो बताओ, तो हम उनको, जैसे कार्य होता है, पहली बात हमारे कार्य में पैसा नहीं आता। जी जो भी सामग्री, पाठ, पूजा, हवन में जो सामान लगता है जी हवन के लिए, जी वो सामान आता है। जी घी है, जैसे धूप है, अगरबत्ती नहीं होती, जी। जैसे कि वो सारा सामान आता है। अच्छा, मतलब तो जितना भी उतारा चढ़ावा जो भी करना है, ये हम आपको, जो भी आते हैं उनको हम पहले बता देते हैं, वो खुद लेके आ सकते हैं हाँ हाँ हाँ, और फिर जैसे, क्रिया हम खुद कर देते हैं यहाँ हाँ, पे। करवा देते हैं। और जो भी कोई भी साधक यहाँ पे आता है, मान लीजिए हमारी वीडियो देख के कोई भी साधक यहाँ आता है और बोलता है गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए, तो आप दीक्षा के लिए प्रतिबल करते हैं, उनको देते हैं दीक्षा, उनको साधना के बारे में बताया जाता है उनको, ताकि वो साधना सही मार्ग उनको चले? बताते हैं जो हमारा मन छू लेता है, हमारा यहाँ के आके बैठता है, उठता है, भोजन करता है, यहाँ पे साफ सफाई करता है, जी हम उनको साधना के बारे में बताते हैं। जी। जो भी अच्छे कार्य के लिए भी बताते हैं, अच्छे कार्य के लिए भी बताते कहने का मतलब है बिल्कुल सेवा भाव से उनका करना होता है ये हैं। हाँ, चीज़ें। तो गुरुजी, अभी अच्छी साधना में और गलत साधना में क्या अंतर होता है? मान लीजिए किसी ने गलत साधना करी और उस पर कुछ आ गया, तो अच्छी साधना को आपके पास कोई आता है, बोलता है इलाज करवाइए, तो किस तरीके से आप इलाज करते हो उनका? जैसे कि हमारे गुरु जी कहते हैं, कोई जी भी कार्य करो, जी जो भी हमें गुरु मंत्र दिया जाता है, जी धोने का मंत्र होता है हमारा, जी जैसे हमारे चिमटे का मंत्र होता है, जी। जैसे हमारा संकट मंत्र होता है, संकट मोचन मंत्र। हाँ, जी जैसे कोई हनुमान चालीसा बोल देता है, जी हमारे भी चिमटा मंत्र होता है, धोना मंत्र होता है, जी संकट मंत्र होता है। जी तो वही है, वो बताता है जैसे ऐसे भाई कोई ज़्यादा समस्या है, तो जी हम उसको मंत्र भी देते हैं। जी जी। अभी जिसको भी अगर गुरुमुख लेना है, गुरु मंत्र लेना है और साधना करनी है, तो वो आपसे संपर्क कर सकता है, यहाँ आपके पीठ आ सकता है? हाँ, पीठ मठ पे आ सकता है। जी एड्रेस है हमारा हरिद्वार, जी शिव की मूर्ति, जी उसके नीचे राइट साइड पैड़ी से उतरते हुए जी राइट साइड सीधा जी हमारी गुरु जी की कुटिया है। जी हमारे गुरु जी का नाम रमनपुरी जी महाराज हैं जी और हम उनके शिष्य हैं। हमारा प्रदीपपुरी नाम है। जी। तो गुरुजी, आप सात्विक विधि करते हैं, तामसिक करते हैं, अघोरिक करते हैं, वाम मार्ग करते हैं, कौन सी विधि आप ज़्यादा भरपूरता तरीके से जानते हैं आप? हम तकरीबन जैसे कि सात्विक विधि करते जी। हैं। तो गलत विद्या को भी आप सात्विक विद्या से काट देते हैं, काट हाँ, करते हैं? जहाँ तक दुष्ट विद्या है, जी शमशानी विद्या है, जी गुरुजी उठाना है, जो भी विद्या है, जी तो उसको उसी तरीके से काटते हैं जी हमारे मंत्र द्वारा।
मंत्र द्वारा। गुरुजी कोई ऐसा मंत्र हमारे व्यूवर्स को बताएंगे आप, कुछ जिससे कभी भी कोई भी उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर रात को सोते हुए बेचैनी हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें डर लग रहा है रास्ते में आते हुए, तो कुछ ऐसा आपको जो मंत्र? तो पहली बात तो ये है, मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है, मनुष्य क्या कार्य कर रहा है, किस रास्ते पे चल रहा है जी ये कई बार क्या आता है, जैसे अफवाह फैला देते हैं, जैसे गुरुजी मेरे को रात को ना कुछ दिखाई दे रहा है, गुरुजी मेरे को आवाज़ें आ रही हैं, जी। गुरुजी मेरे को ये आ रही है, यह डरावना अनुभव हो रहा है। हाँ ये तकरीबन 100% तो गलत होता है। जी ठीक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है वो रिपोर्ट। जी दूसरी बात क्या है, वो जो ये हरकतें करते हैं ना, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, जी। वो किसी न किसी नशे के आदी हैं। अच्छा ये नशा आप किसी भी नशे से आप उसका नाम ले सकते हैं, जैसे कि भी स्मैक है जी, आजकल, इस स्मैक यानी का गलत सेवन- कार्रवाई गलत तरीके से हाँ, उनको तो- ये भयभीत है। हाँ तो उसी गलत नशे के चक्कर में हमारे पास आते हैं वो। और जैसे ही जिसको भूत प्रेत चिपट जाता है, हाँ। वो अलग ही व्यवहार होता है उसका। उसकी व्यवहार, उसकी बातें, उसका मन को चंचल करना, उसकी बातें, उसकी जो हरकतें होती हैं, उसका जो अट्रैक्शन जी हमें जो दिखता है जी, वो जी, जी। अलग ही झलकता है। जी। तो आपके पास हर निवारण मिलता है। हाँ। जो ये भूत प्रेत पिशाच जो भी अगर किसी पे लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, जी इधर उधर भागने के सिवा अगर वो इस जगह इस स्थल में आते हैं जी तो समझ लीजिए कि उनका उद्धार हो जाता है सही तरीके से। जी। जी, तो बहुत 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 धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा समय दिया हमें। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हमारे व्यूवर्स अगर हमारी वीडियो देख के अगर यहाँ आते हैं तो आप, हमें लगता है कि आप उनको गुरु दीक्षा देंगे, गुरु मंत्र देंगे और साधना के बारे में बहुत अच्छे ढंग से और साधना सिखाएंगे भी यहाँ पे। तो देखिए जी, मैं आपसे गुरुजी अपना एक बार एड्रेस दोबारा बता दीजिएगा। जी हमारा एड्रेस है हरिद्वार, जी बड़े शिव की मूर्ति, जी 108, जी नीचे राइट साइड उतरते हुए पेड़ों की तरफ जी हमारी गुरुजी की कुटिया है। जी हमारे गुरुजी का नाम है रमनपुरी महाराज, जी हम उनके शिष्य हैं। जी हमारा नाम है प्रदीप पुरी। जी। धन्यवाद गुरुजी। और देखिए गुरुजी कहाँ किस तरीके से कैसे रहते हैं। यहाँ पे इनकी सोने की कुटिया है और यहाँ पे कई लोग इनके साधक हैं जो यहाँ सोते हैं, विश्राम करते हैं। अभी साधक सारे बाहर हैं, वहाँ पे अलग अलग जगह सो रहे हैं। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये गंगा माता है। ये गंगा माता बहती है, कितने प्यारे पीठ पे रहते हैं। और जो ये इनका पूजा है, देखिए त्रिशूल, कितने अच्छे भव्य तरीके से त्रिशूल जिनके पूजा करते हैं। ये भभूत जो गुरुजी यहाँ पे आसन देते हैं, के कार्य करके ही इनको स्थापित किया गया, मतलब यहाँ पे रखे गए हैं ये खुद में उजागर मूर्तियाँ हैं। और जो ये मूर्तियाँ हैं, इसको प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। ये सारी मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित है, वैसे कोई छू नहीं सकता है, सिर्फ गुरुजी के आगे आगे बगैर। ठीक है, यहाँ पे रुद्राक्ष की माला, ये बहुत अच्छा, यहाँ पे हर चीज़ का निवारण होगा, कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और जितने भी ये ढोंगी बाबा हैं, इन सब से बच के रहिए। जो ये पीठ है, ये पीठ खुद में एक सिद्ध पीठ है, तो यहाँ पे जितना भी निवारण है बहुत अच्छे ढंग से होगा आपका। और ये जो हमारे गुरुजी हैं, ये बहुत अच्छे गुरुजी हैं। गुरुजी आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमें, ताकि लोग गलत राह में ना जाए। कुछ कोई ऐसा मैसेज जी आप कुछ लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो लोग गलत राह में फंस रहे हैं, ढोंगियों के पास फंस रहे हैं, तो आप किस तरीके से उन्हें बताएंगे कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है उनको ठीक समाधान करने के लिए? जैसे कि हमारे पास कोई दुखी इंसान आता है जी वो बोलता है बाबा जी मेरे को ओपरी पराई की दिक्कत है, जी मैं संकट में हूँ, जी तो उसको हम एक ही बात कहते हैं, जी 3 दिन सेवा करवा इधर जी। वहीं पे। जी सेवा में मुझसे कुछ नहीं करवाते। जी सुबह टाइम से उठ, जी समय की इज्जत करेगा ना तो समय तैयारी करेगा। जी ठीक है, जो भी तेरे साथ अच्छा बुरा हो रहा है ज़िंदगी में, जी या तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जी। उसका हम समाधान करेंगे। अच्छा जी, गुरु कार्यक्रम से उसका समाधान हम करेंगे, ठीक है, जब तक आप ठीक नहीं होते। ठीक तीसरे दिन अपने आप मन से कहोगे अब हाँ मैं समस्या से अब मेरे को समाधान है। समस्या से निवारण मिला। तो सही पीठ सही जगह आना दोस्तों, और बाबा जी के पास आइएगा, ताकि बाबा जी हमारे पास आपको जो साधना के बारे में बता पाएँ। और आपको अगर आपको गुरुमुख बनना है तो यहाँ पे दीक्षा भी दी जाती है, और साधना के तौर पे हर चीज़ की साधना बताई जाएगी आपको, किस तरीके से करनी है और कैसे करनी है। तो गुरुजी, इसीलिए मैं आपका अपना वचन से विराम करता हूँ।
और धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो आपने इतनी मदद करी। और मैं अपने व्यूवर्स को यही बोलना चाहूँगा, इन गुरुजी के पास आइएगा, काफ़ी आपकी मदद हो पाएगी। धन्यवाद गुरुजी। ओम नमो नारायण। जी जी।